सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 18 कन्याकुमारी नामक पाठ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 करेंगे। तो इस पाठ को जो है हंसराज दर्शक जी ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। लेखन कार्य। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है, त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग मोहक क्यों है? त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग मोहक क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल, धान और गन्ने के हरे भरे खेत और शीतल समुद्री हवाओं के सुखद झोंके स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग मोहक लगता है। फिर से समझेंगे। सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल, धान और गन्ने के हरे भरे खेत और शीतल समुद्री हवाओं के सुखद झोंके स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग मोहक लगता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण कब हुआ? विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण 1962 से 63 यानी 1962 से 1963 में हुआ। 1962-63 में हुआ। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर को फिर से समझेंगे। विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण 1962-63 में हुआ। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गा नंबर, कौन सी मूर्ति दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है? कौन सी मूर्ति दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद की सन्यासी मुद्रा में खड़ी काले चमकीले पत्थर से बनी 3.25 मीटर ऊंची मूर्ति दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद की सन्यासी मुद्रा में खड़ी काले चमकीले पत्थर से बनी 3.25 मीटर ऊंची मूर्ति दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कन्याकुमारी के बाजार की क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कन्याकुमारी के बाजार की यह विशेषता है कि यहाँ सागर से मिलने वाली वस्तुएं जैसे शंख, हीरा, मोती आदि बेचे जाते हैं या आदि की दुकानें हैं। तो फिर से सुनेंगे, कन्याकुमारी के बाजार की यह विशेषता है कि यहाँ सागर से मिलने वाली वस्तुएं जैसे शंख, हीरा, मोती आदि बेचे जाते हैं या आदि की दुकानें हैं। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी के बाजार की क्या विशेषता है? यह प्रश्न हो चुका है। इसके पश्चात अगला विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, किन्हें देखकर दर्शकों का हृदय खुशी से झूम उठता है? किन्हें देखकर दर्शकों का हृदय खुशी से झूम उठता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, रंग बिरंगी बालू से शोभित तीर्थभूमि, जगह जगह बिखरी काली चट्टानें, दूर दूर तक फैला नीले रंग का सागर जल तथा इधर उधर डोलती नावों को देखकर दर्शकों का हृदय खुशी से झूम उठता है। फिर से देखेंगे, रंग बिरंगी बालू से शोभित तीर्थभूमि, जगह जगह बिखरी काली चट्टानें, दूर दूर तक फैला नीले रंग का सागर जल तथा इधर उधर डोलती नावों को देखकर दर्शकों का हृदय खुशी से
झूम उठता है। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अच्छे हैंडराइटिंग के साथ, अच्छे लेख के साथ लिखेंगे तथा प्रत्येक पेज पर दिनांक जरूर लिखेंगे। इसके पश्चात इंडेक्स भी जरूर भरेंगे, यानी जिस दिन पाठ शुरू हुआ, पाठ का नाम, दिनांक, और जहाँ पृष्ठ संख्या है वहाँ पर भी आप पेज नंबर जहाँ पर लिखना है वहाँ पर भी आप जिस दिन पाठ शुरू हुआ है उस दिन की दिनांक लिख सकते हैं। पेज नंबर ना लिखें, वहाँ पर दिनांक ही केवल लिख दीजिए। और जिस दिन पाठ का समापन हो वहाँ उस दिन भी उस दिन का दिनांक जरूर लिखें। आइए आगे देखते हैं। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 18 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 4 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद। बाय।